नॉर्मल चार्ज की क्लास के बाद आज जो हमारी क्लास है उसका नाम है रेजोनेंस। हमें ड्रॉ करने हैं रेजोनेंस, और इन 3 मॉलिक्यूल के रेजोनेंस हमें ड्रॉ करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ O3 स्ट्रक्चर। ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ O3। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है भाई? ऑक्सीजन, कल की क्लास में हमने क्या बनाया था? ये है आपका सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ये होता ही नहीं सिंगल बॉन्ड के साथ। तो चलो इसके तो 2 हैं, बट ये तो होता ही नहीं। अगर यहाँ मैं डबल करूं और यहाँ मैं डबल करूं तो यहाँ पर तो इसके 4 बॉन्ड हो गए बीच वाले ऑक्सीजन के, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया आपके 1 2 3, तो 1 2 3। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो नेगेटिव साइन आएगा। एक और तरीका है जो मैंने कल की क्लास में आपको नहीं बताया था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इलेक्ट्रॉन को आपको मत दो यहाँ पे, आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाया, मत लगाओ। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ना लगा के आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो एरो को। एरो का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ऐसे भी O3 को दिखाते हैं। ठीक है, वो भी O3 था, वो भी ठीक था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा सकते हो, और ये इस तरीके से साइन भी लगा सकते हो सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस ये होता है कि जरूरी है कि लेफ्ट वाला ही सिंगल होगा, ये डबल होगा? ठीक है, नहीं है ना जरूरी। तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, ये सिंगल कर दो और ये वाला डबल कर दो। ठीक है, सिंगल 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 पॉजिटिव, 1 2 3 4 लो। तो ये दोनों को बोलते हैं रेजोनेंस। नोट ए सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ होल स्ट्रक्चर। आपको 2 भी बना सकते हो, और इनका एक हाइब्रिड होता है, इन दोनों का एक हाइब्रिड होता है यहाँ और यहाँ, उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप 2 बॉन्ड ऐसे दिखा रहे हो, तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। एक सिंगल है, एक सिंगल है, ये डॉट 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 इस तरीके से, ये डॉट 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 इस तरीके से। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव की भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एंड में मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी होता है यहाँ पे खत्म। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। यस मिस्टर ओम, बताइए। सर ये रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन नहीं शो करेंगे इन पे, ऑक्सीजन पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं शो करना है। ठीक है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे आसान होता है। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपका जो बॉन्ड है उसको दिखाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन किसी का? एम भारद्वाज, पूछो। सर पॉजिटिव नेगेटिव साइंस? बिल्कुल नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड में ना पॉजिटिव नेगेटिव ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए ज्यादा आसान होते हैं ये। हर्ष, पूछो। सर ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? डॉट 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 का क्या मतलब है? देखो, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन में, आपको नीट का क्वेश्चन बता रहा हूँ। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? पता है ना आपको बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन O एंड O, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन O एंड O इन O3 मॉलिक्यूल। कह रहा है कि O और O के बीच में आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? चलो, कोई बता सकता है बॉन्ड ऑर्डर क्या है? रेज योर हैंड। O और O के बीच में
सिंगल को कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और 3 को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बताओ आंसर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 है। कह रहा है कि O और O के बीच में बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या है। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? आंसर। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने कहा है O और O के बीच में। हम कंफ्यूज हो गए यार, हम इस O के बीच में देख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका 1, हम इस O के बीच में देख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका 2। समझ रहे हो ना? 2 बॉन्ड का मतलब होता है 2 बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो हम यार क्या लिखें यहाँ पर? ऑप्शन वहां पर क्या क्या थे नीट में? 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन ले? 1 भी है, 2 भी है। तो हमें जो बताना है कैसे बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं, तो वो तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कोचिंग में जब नीट की कोचिंग होती है तब सिखाते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम चेक करते हैं भाई, कितने बॉन्ड है सेंट्रल एटम के अराउंड? 1 2 3, लिख दो भाई फॉर्मूले में 3, डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। देखो जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड को स्ट्रक्चर नहीं मानना होता है, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर कितने हैं असल में? 1 और 1 2 ही स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही है। रेजोनेंट हाइब्रिड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है ना? वो तो इन सभी का इंटरमिक्स होता है। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, ऑप्शन में 1.5 भी था, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है 1.5। तो देखो ये अभी आपको देख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा कि एक तो प्योर बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो क्या है वो डॉट डॉट डॉट। इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डेड है, 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के हम इस फॉर्मूले से कितने भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव, का नाम है कार्बोनेट आयन, इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन में अब हम स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करें तो याद होगा आपको C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये सिंगल क्यों हुआ? क्योंकि 2 नेगेटिव साइन भी है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी यही बनेगा, यहाँ 2 आपके। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहीं पे क्यों डबल बॉन्ड है? ऐसे भी तो हो सकता था डबल बॉन्ड यहाँ हो तो यहाँ सिंगल हो गया, ठीक है। 2 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड यहाँ हो, ठीक है, ये सिंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। अब इन तीनों का जो आपके सामने रेजोनेंस बन गया है, हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा? देखो तीनों का हाइब्रिड कैसा बनेगा? 1 2 3 और यहाँ भी डॉट 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 O, डॉट 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 O, डॉट 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 O। ये हो गया पूरा का पूरा ये खत्म। और टोटल चार्ज आप देखोगे कंपाउंड के अंदर टोटल चार्ज 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऊपर 2 नेगेटिव लगा सकते हो आप। अब क्योंकि O3 में टोटल चार्ज था ही नहीं किसी का टोटल, तो इसलिए हमने इसके ऊपर नहीं लगाया O3 में इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तीनों का इंटरमिक्स बन गया। अब कोई उसी फॉर्मूले का यूज करके बता सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, चैट सेक्शन में आ जाओ और लिख के दिखाओ।
अब्दुल दानिश, भाई ये गलत जवाब है, ट्राई करो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जिसका आंसर करेक्ट आया उसके 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे 12th क्लास में। कॉन्ग्रेचुलेशन रेनू, आपका बिल्कुल ठीक है। शशांक, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। हर्ष धर्मस्या बिल्कुल ठीक है। ओम शुक्ला भी ठीक है। अभिषेक गलत है। एम भारद्वाज भी ठीक है, नाइस। दीपांशु गुप्ता भी ठीक है। अमित गलत है। अमित गलत है। अच्छा, और कोई? तो भाई जिनके मैंने ठीक बताए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी जल्दी अटेम्प्ट करना। और ये क्वेश्चन भी आप चेक करो, जरूर मिलेगा आपको। आईआईटी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रखा है इसका। तो कैसे निकालते हैं भाई? रूल्स क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 हैं, 4 हो गए। नंबर ऑफ रेजोनेंस काउंट कर लो, 1 2 3, तो 1/3 है। ऑप्शन में था 1.33। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना? इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। और अगर हम चले एक और क्वेश्चन को देखें, तो देखो एक और मास्टरपीस है, उसको भी देख लेते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये 12th में भी है इसका रेजोनेंस। ये देखो इसका रेजोनेंस, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये नॉर्मल है। ड्रॉ करने का तरीका देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर जानबूझ के 1 2 3 4। सोचो, अगर ये बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ टूट गया तो कार्बन क्या हो जाएगा? रेज योर हैंड। कार्बन क्या हो जाएगा? चलो रेज योर हैंड छोड़ो, चैट सेक्शन में लिखो। चैट सेक्शन में कोई किसी की बात नहीं सुनता ना देखता, तो सब अपने व्यूज रख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? दीपांशु बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दीपांशु। मैंने कहा है कार्बन क्या हो जाएगा। शशांक बिल्कुल सही, वेरी गुड शशांक। ओम शुक्ला बिल्कुल ठीक है। दीपांशु का इसका मतलब कार्बन का केस गलत है। मैं कह रहा हूं कार्बन क्या हो जाएगा भाई? कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और उसी समय ये इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प करने के लिए यहां आ जाएंगे बॉन्ड पे, ठीक है? तो चलो मैं दिखाता हूं पहले कार्बन पॉजिटिव कैसे हुआ। देखो, जब ये बॉन्ड यहां टूटा तो क्या प्रोसेस आपके सामने आया? बॉन्ड, पहले तो बॉन्ड क्या था? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जब ये बॉन्ड यहाँ टूटा इस तरीके से, तो भाई ये बॉन्ड यहाँ से हो गया गायब। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के पास, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और बदतमीजी दिखा के इसने कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चार्ज क्या हो गया इस पे? नेगेटिव। और बेचारे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। अब क्योंकि इमीडिएटली हेल्प की है इस वाले बॉन्ड ने, सॉरी इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ जब 2 इलेक्ट्रॉन टूट के जाते हैं तो बनता है क्या? बॉन्ड। और बॉन्ड बनने से कार्बन का जो हुआ लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन भी दोबारा से आ गया। फिर से कार्बन की खुशी के दिन आ गए, फिर से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो पहले थे, जिसकी वजह से इस पर जो ये पॉजिटिव साइन था ये हट गया, ठीक है? और इस ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को दिया और अपना एक खुद अपने पास भी रखा, तो कार्बन की हेल्प करने की वजह से इस पे क्या चार्ज हो गया भाई? पॉजिटिव। ये डायग्राम इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
नहीं आया होगा तो एक और चांस है, नीचे वाले एरो देखो, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी हेल्प करने के लिए इमीडिएटली ये यहाँ आएगा, यानी वही बात जो ऊपर हो रही थी अब वही बात नीचे हो जाएगी और जो रेजोनेंस है वो ये बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 6 नेगेटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वही 1 2 पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को थोड़ा जेंटल में लगा दो यहाँ पे। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर रेजोनेंस। ये रेज योर हैंड अगर किसी को इसमें डाउट है तो CO2 के रेजोनेंस में, रेज योर हैंड। ओके, कोई डाउट नहीं है, इसका कोई रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाना है। इसका कभी एग्जाम में आपसे ये भी नहीं पूछेंगे C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्यों? क्योंकि आंसर 2 ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 है तो कोई पूछेंगे नहीं, कोई इश्यू है ही नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में आ सकता है ये। चलते हैं आगे, अगली स्टोरी है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका मैं कुछ सेक्शन जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो देखो ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, और कल की क्लास में भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इतनी ज्यादा खास है कि कल की क्लास में भी इसको मैं रिपीट करूंगा, तो जरूर देख लेना कल की क्लास भी, क्योंकि ये 2 बार समझ लो तो अच्छी तरह से दिमाग में आ जाएगी आपको। देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड, ये दुनिया जिसने इनके बारे में सोचा भी नहीं था, अब ये यहाँ आ चुकी है। हम हाइब्रिड किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं जो भगवान ने भी नहीं बनाई, वो इंसान बना रहे हैं। क्या भगवान ने कोई एलिमेंट बनाए थे? नहीं, लेकिन 92 से ज्यादा जितने एलिमेंट हैं वो इंसानों ने बना दिए। भगवान ने बर्थ को कंट्रोल करना सिखाया था? नहीं, लेकिन इंसानों ने बर्थ को कंट्रोल कर दिया। जिस दिन इंसान डेथ को भी कंट्रोल कर लेंगे, जो कि लगे हुए हैं, कईयों को लगा होगा है डेथ को कंट्रोल कर लेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इंसान लगे हुए हैं। जितनी भी साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी एडवांस, जीन टेक्नोलॉजी एडवांस में गए हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में गए हुए हैं, तो वो अभी लगे हुए हैं कि जैसे माइकल जैक्सन था, जैसे कई सेलिब्रिटी हैं जो अपनी बॉडी मरने के बाद वो सेव रखते हैं, कुछ गवर्नमेंट अलाउड करती है कि इनकी बॉडी को सेव रखा जाए, वो उसको अभी तक प्रिजर्व रखे हुए हैं कि जिस दिन ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई तो हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर लेंगे। ये तो पूरी तरह से कंट्रोल में है, इंसान के बर्थ पूरी तरह से कंट्रोल में है, ठीक है ना। लड़का होगा, लड़की होगी, XY क्रोमोजोम, XX क्रोमोजोम, कौन लड़के के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन लड़की के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सारे के सारे जो है बर्थ साइंस ने कंट्रोल में कर लिया है। डेथ कंट्रोल पे लगे हुए हैं अभी, ठीक है ना। तो जो अगर ये भी कंट्रोल हो गया तो जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी थी, जो मर चुके हैं लोग, जो बहुत कीमती इंसान थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन की बॉडी प्रिजर्व नहीं की है, लेकिन जो मरे हुए हैं उनकी अब बॉडी बहुत से लोग हैं जो प्रिजर्व करवा रहे हैं। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो इनको जिंदा कर लिया जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो हाइब्रिड जो है ये वो चीज है जो भगवान ने नहीं बनाई थी, इंसान बना रहे हैं इसको। जैसे मान लो आपने सुना होगा कि कुछ राइस, जो चावल हैं, वो ऐसे होते हैं कि 30 रुपी पर केजी, कुछ ऐसे होते हैं 60 रुपी पर केजी, कुछ ऐसे होते हैं 100 रुपी पर केजी, कुछ ऐसे होते हैं 180 पर केजी, कुछ ऐसे होते हैं 250 पर केजी, ठीक है ना। और देखो इससे ऊपर तो मैंने सुने नहीं, इतने तो मैंने सुने हैं।
ठीक है ना, शायद आपने भी सुने हो इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि इतना डिफरेंस इसमें जो आता है एक राइस में, वो क्यों आता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। इतना डिफरेंस जो है वो क्यों आता है भाई राइस में? यार ये भी 1 kg है, 1 kg है, खा लो यार, कोई भी कार्बोहाइड्रेट तो लेना है, खा लो। क्या है डिफरेंस आने का कारण? ओम शुक्ला बताइए। सर क्वालिटी का। उसमें क्वालिटी क्या है ऐसी जो इसमें होनी चाहिए? अब इसमें जो आपका था, गवर्नमेंट तो इससे भी सस्ता 5 रुपए पर केजी भी देती है, ठीक है ना। 5 रुपए कप पर केजी भी गवर्नमेंट मुहैया करवाती है राइस को। तो जो बात वो क्वालिटी कर रहा है उसको कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी, बासमती। और भी हाइब्रिड, मतलब एक बहुत कमाल का राइस जिसमें खास बात थी, मान लो एक जस्ट मानने वाली चीज है, इस वाले राइस में जो खास बात थी वो कार्बोहाइड्रेट की थी। इस वाले राइस में खास बात थी इसमें ज्यादा अमाउंट में स्टार्च था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। साइंस में लेबोरेटरी में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके एक हाइब्रिड बनाया, और वो ऐसा हाइब्रिड था जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों है। यानी अब ये राइस के अंदर इसके इससे ज्यादा खाओगे तो स्टार्च मिलेगा, इससे ज्यादा खाओगे कार्ब मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसे खाओगे तो दोनों चीज मिलेंगी, क्योंकि ये हाइब्रिड किस्म का राइस आ गया। तो ऐसे ही हाइब्रिड जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं ना, उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं कि वो इससे ज्यादा हाई, इससे ज्यादा हाई, इसे तुम्हें क्या लगता है कि इसकी ब्रांड अच्छी है इसलिए लोग खा रहे हैं इसको? बासमती की भी आप देखोगे ना, तो बासमती की भी आपको 20 वैरायटी मिल जाएंगी बासमती की। अगर बासमती एक ही है तो यार सबसे सस्ता वाला बासमती खाओ ना, उसकी भी सारी है भाई। हाइब्रिड साइंस, सब साइंस है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो चीजों का इंटरमिक्सिंग। अगर जो बनता है एक नस्ल एक दूसरी नस्ल और दूसरे का इंटरमिक्सिंग निकाल दो तो एक नई नस्ल आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। ऐसी जानवरों पे भी ट्रायल किए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के ट्रायल लगातार चल रहे हैं। अब इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो चीजों का इंटरमिक्स होना। तो केमिस्ट्री के नजरिए से इट इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम। एक ही एटम के अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कैसे कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। मैं ये पहले ही इंग्लिश के कोई हाई फाई वर्ड बोल के आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे। हम इस पे एक चलते हैं एग्जाम्पल पे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहली हाइब्रिडाइजेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही समझ में आती है हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ही समझ में आती है हम डेफिनेशन पाएंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नंबर 1 एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसका भी पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, देखना क्या होगा। बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन करी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है, तो क्या 1s2 2s2 1s2 2s2 और यहां तक ये खत्म होगी, ठीक है। 1s2 2s2 तक ही ये खत्म होगी। अच्छा, क्या इसके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है? रेज योर हैंड। क्या बेरिलियम के पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। दीपांशु गलत जवाब। एम भारद्वाज बिल्कुल ठीक। अब्दुल, आज आपका दिन खराब है भाई। अब्दुल ये भी गलत, दूसरा जवाब भी गलत। तो आंसर है यस, इसके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यार आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यस, अभी से करेक्ट है। तो ये जहां 2 आ जाता है वहां पर s भी होता है, p भी होता है। जहां 3 आ जाता है वहां s
2pd, या 1 आता है वहां s होता है, तो यहाँ 2p प्रेजेंट है, वो बात अलग, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। अब अगला स्टेप होता है ग्राउंड स्टेट। इसकी ग्राउंड स्टेट बनाओ। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? वैलेंस शेल को बनाओ। तो वैलेंस शेल में 2 है, तो 2 को बना दो, ये हो गया 2p 2s, ये 2 को बना दो, ये हो गया आपका 2p, तो ये 2s और ये 2p, तो 1 2 3। इलेक्ट्रॉन लगाओ भाई, इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, 0। अब आता है एक्साइटेड स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में जंप होता है, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट, ये जंप होके यहाँ आ गया। देखो जगह कितनी है? 2, ठीक है, और एटम कितने हैं हमारे पास? वो भी 2 हैं, बन गई बात। अब यहाँ लिखेंगे हम मॉलिक्यूल, तीसरा स्टेप BeCl2, मॉलिक्यूल लिखो। कैसे लिखेंगे? ये आपका S है, ये आपका P है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये आ गया आपका Cl। Cl को भी अगर आप ध्यान से देखो, Cl को, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो आ गया ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये रहा P में 5 है, तो इसका मतलब क्या? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है। देखो 5 को भर के देखो, 1 2 3 4 5, ये रहा वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बस ये वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड। इस तरीके से ये इसके बना लेता है बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड बनाया इसने इसके साथ, इसको कर दो इस तरीके से बंद, ठीक है, ऐसे बंद कर दो। अब इन तीनों के डायग्राम देखना कैसे बनते हैं, इन तीनों के डायग्राम यहां से यहां तक के। देखो ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, यानी एक s और एक p। s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। p की शेप क्या होती है? डम्बेल, ठीक है। ये s और p जब कंबाइन होंगे तो एक नया हाइब्रिड बनेगा, नया अजीबोगरीब सा, उसको ये बोलते हैं, ये बनता है वो इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाता है वो, इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो ये जो S है ये बेरिलियम का था, तो बताओ कमेंट सेक्शन में P किसका है? बताओ भाई, P किसका है? चैट सेक्शन में भाई, चैट सेक्शन में। एम भारद्वाज, आज एम भारद्वाज कमाल के आंसर दे रहा है, बिल्कुल ठीक। एम भारद्वाज। अब्दुल का आज फिर से गलत है, ओम शुक्ला का भी गलत है, दीपांशु का भी गलत है, एम भारद्वाज भी, ये आपका भी गलत है, आपका भी गलत है। विनीत बिल्कुल ठीक है। एक बार हैंड रेज करना, आपको दूसरों के कमेंट दिख रहे हैं? रेज योर हैंड। एम भारद्वाज, यस एम भारद्वाज, आपको दूसरों के कमेंट दिख रहे हैं? नो सर। वेरी गुड, ये सही है, नहीं तो कभी दूसरों के देख देख के तुम बदल दो अपने आंसर। बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं हम। देखो जिसको ये लगता है कि S बेरिलियम का है तो P क्लोरीन का है, तो वो गलत है। P भी किसका है? बेरिलियम का है। ये देखो P, ये जो ग्राउंड स्टेट थी उसमें एक्साइटेड स्टेट थी, तो ये S और P किसका है? दोनों के दोनों। अब यहाँ देख लो अच्छी तरह से, ये भी तो S और ये P किसका है? बेरिलियम का ही तो है, देखो ध्यान से, है ना, बेरिलियम का S और बेरिलियम का P। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर का है ये क्लोरीन का है, यानी S और P दोनों के दोनों किसके थे? सेम एटम के, ये भी बेरिलियम का, ये भी। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया sp किसका बनाया है? ये दिस इज ओनली फॉर बेरिलियम। अब हमें क्या बनाना है? ये तो बेरिलियम बन गया, sp तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है? 1 2, ये हो गया, ये बेरिलियम है। अब हमें क्लोरीन बनाना है, तो क्लोरीन की शेप कैसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं? आंसर है नो, ये गलत है। फिर कैसे बनाऊं? ये देख लो, यहाँ देखो, क्लोरीन का लोन पेयर किसमें था? P में था। P की शेप P डम्बेल होती है,
तो ये जो शेप बनेगी वो क्या होगी, डम्बेल शेप होगी। ठीक है, ये शेप जो होगी वो क्या होगी, डम्बेल शेप होगी। और इसे बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता ओवरलैप हो गया तो इसका मतलब बॉन्ड बन गया। बॉन्ड है सिग्मा, आगे चल के पता लगेगा कैसे। तो यहाँ पर आपका बेरिलियम है, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड Cl, ये Cl का है, ये क्लोरीन Cl का है, ये p ऑर्बिटल C का है, तो ये सिग्मा बॉन्ड राइट। ये डायग्राम है 180 डिग्री और हमने इसको वेस्पर थ्योरी से भी बना रखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यू नो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस शेल से, याद है? पहले x की वैल्यू, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, फिर स्ट्रक्चर, फिर शेप। ये s ऑर्बिटल के लिए थे, वेस्पर के लिए थे। और जो हाइब्रिडाइजेशन से शेप बनती हैं, जैसे लीनियर शेप है इसकी, वो कैसे बनती है, उसके लिए ये लंबा प्रोसेस। पहले बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन, फिर GS, फिर ES, फिर मॉलिक्यूल, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे कंबाइन होते हैं sp ऑर्बिटल वगैरह वगैरह। तो अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ये भी छोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ रहा हूं और अब आपके सामने सारी कहानी क्लियर है। इट इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन कौन से, s और p। टू एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम। यस, दोनों की दोनों s और p बेरिलियम के हैं, बिलोंगिंग टू सेम एटम, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। दोनों की एनर्जी ना थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बहुत कम, थोड़ी थोड़ी, स्लाइटली। आर कंबाइन, दोनों कंबाइन होते हैं। ए न्यू ऑर्बिटल फॉर्म विद आइडेंटिकल एनर्जी। इसकी एनर्जी भी इनके आसपास होती है। ये तो वो वाली बात कर दी। इसकी एनर्जी है 4.97, इसकी है 4.98, इसकी है 4.99, यानी लगभग लगभग सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, सभी की एनर्जी लगभग सेम है, आइडेंटिकल बोला है, सिमिलर एनर्जी। दिस न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सब सारा प्रोसेस आपको पता लग गया कैसे क्या होना है और एंड में इसकी शेप कैसे बतानी है। अब आती है डेफिनेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बड़ा सिंपल। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। डायगोनल, बहुत कम बच्चों को पता होता है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है, व्हेन only one s and one p orbital combine to form a new orbital with identical energy is known as sp hybridization। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक बार मैं दिखा देता हूं। यह है आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से वही when 1s and 2p orbital combine, when 1s and 2p orbital are combined, जैसे एक s हो गया और 2p है, 2p में से एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, अगर ये कंबाइन कर दिए जाएं तो नया ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है इस तरीके का, 1 2 3, इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बताऊं तो मैं, ये एग्जाम्पल है इसका sp2 के लिए BCl3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो बोरॉन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p1 5। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आपको पता है, ग्राउंड स्टेट बोरॉन की वही क्या, 2s2 2p1। और एक्साइटेड स्टेट जो है इसके लिए आप डब्बे बना लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। मैं तो कहूँ अभी थोड़ी प्रैक्टिस में बिगिनर हो आप, तो इसके लिए भी आप यही बनाओ, बिगिनर हो अभी तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन जंप हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप होता है तो आपको दिखाना है एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन जंप हो गए। अब देखो कितने कंबाइन हो सकते हैं, एक एस है और पी कितने हैं, 2। तो ये देखो एक एस है और पी कितने हैं, 2, कंबाइन टू फॉर्म sp2। अब ग्राउंड स्टेट के बाद होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद कौन सी होती है, BCl3 होती है, BCl3। फिर से वही स्ट्रक्चर, फिर से वही इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और Cl भी 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन जो देगा वो होगा क्लोरीन। तो ये है आपका क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। और बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपका BCl3 बन गया। डायग्रामेटिकली देखें तो वही डायग्राम जो मैंने अभी बताया था, अगर एक S और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो तो एक हाइब्रिड बनता है, वो बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसका है, ये सिर्फ बोरोन का है, अभी Cl तो आया ही नहीं है। तो Cl देखो कैसे आएगा, अब ये Cl है, ये बोरोन तो बनी गया, आपको पता लग गया, 1 2 3 ये बोरोन है, तो Cl है, कैसे आएगा, देखो Cl का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, P में। तो ये इस तरीके से आप Cl को बनाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा डायग्राम अच्छे बना लेना भाई, इतने खराब मत बनाना, कुछ टीचर तो सही में काट देते हैं इसको। तो ये हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है, ये आपकी 3 जगह ओवरलैपिंग हुई है, 1 2 3, ये बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये जो आपका बना है ये है आपका Cl Cl Cl, एंड द स्ट्रक्चर इज BCl3। शेप है आपकी ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, ये इसकी शेप है। तो कल की क्लास में हम एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर लेंगे इसको, और हाइब्रिडाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।